हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो चलिए गाइस, अपने ट्रेडिशन को कंटिन्यू रखते हुए हम बिल्कुल सेम उसी ऑर्डर में अपना ये लेक्चर आपसे शेयर करने जा रहे हैं जिस ऑर्डर में हमने पेंडास तक किया था। और अब ये ऐसे ही मैं कोशिश करूंगा गाइस कि ये जो स्ट्रक्चर है हमारी numpy लाइब्रेरी का, ये ऐसे ही चले ताकि आपको लेक्चर टू लेक्चर आप कंपैरिजन कर पाओ। तो जैसे गाइस हमने अपने पहले लेक्चर का जो सेकंड सब लेक्चर था, यानी कि लेक्चर 1.2 पेंडास लाइब्रेरी का, जिसमें हमने आपको पेंडास लाइब्रेरी के बारे में ब्रॉडली बताया था कि पेंडास लाइब्रेरी क्या करती है, कहाँ यूज होती है, और उसके जो यूज केसेस हैं वो क्या हैं, और ये एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है। इस तरीके की चीजें हमने आपको बताई थी। ठीक है। सेम सिचुएशन गाइस अगर आप देखेंगे तो कुछ हद तक नमपाई लाइब्रेरी के साथ भी है। ठीक है। नमपाई लाइब्रेरी भी गाइस एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है। ठीक है। अगर आपको नहीं पता है कि ओपन सोर्स का क्या मतलब होता है, क्योंकि प्रॉब्ली शायद मैंने बताया नहीं होगा पेंडास लाइब्रेरी के सिमिलर लेक्चर में, तो मैं आपको बता दूं गाइस कि जो पैंडाज जो ओपन सोर्स लाइब्रेरीज होती हैं वो कुछ इस प्रकार की लाइब्रेरीज होती हैं जिसमें आप जिस जिस भी ऑर्गेनाइजेशन ने इस लाइब्रेरी को बनाया है और उसका जो पूरा कोड है वो पब्लिकली अवेलेबल है गाइस, पूरा कोड। तो आप उसका कोड ले करके आप उस कोड के अंदर कुछ चेंजेस कर सकते हैं, और उन चेंजेस को आप वापस सेंड कर सकते हैं टू द ऑर्गेनाइजेशन जो भी इस लाइब्रेरी को बना रही है। और अगर आप उनके कोड में किए गए आपके द्वारा जो चेंजेस हैं वो अगर उस ऑर्गेनाइजेशन को पसंद आते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन आपके उन चेंजेस को अ, इस लाइब्रेरी के नेक्स्ट वर्जन में रिलीज करेगी। ठीक है। अम, तो ये होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर गाइस। ठीक है। जैसे कि गाइस अगर मैं आपको थोड़ा चीजें पर्सपेक्टिव में डाल करके बताना चाहूँ, तो मैं यहाँ पे ये जरूर कहूंगा गाइस कि जो आपकी लिनक्स है, जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो ओपन सोर्स है गाइस, और जो विंडोज है वो ओपन सोर्स नहीं है। ठीक है। तो आपको काफी हद तक एक आइडिया लगी गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन सोर्स एंड नॉट ओपन सोर्स। देखिए, विंडोज का जो पूरा कोड है वो हम नहीं जानते कि विंडोज पीछे कैसे काम कर रही है, यानी कि उसके उसको काम करवाने के लिए पीछे क्या कोड लिखा गया है, क्योंकि वो ओपन सोर्स नहीं है गाइस। ठीक है। उसकी सीडी आती है। ठीक है। और वो सीडी आपको खरीदनी पड़ती है। ठीक है। until and unless आप विंडोज का पायरेटेड वर्जन चला रहे हो, दैट इज अनदर स्टोरी। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप ऑथेंटिक विंडोज चलाना चाहते हैं अपने सिस्टम पे, तो आपको परचेज करना पड़ता है, उसको आपको पैसे देने दे के उनका वो पूरा कोड खरीदना पड़ता है। ठीक है। और वो फिर कोड आप अपने सिस्टम पे चलाते हैं और विंडोज आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाती है। ठीक है। लिनक्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। लिनक्स की आधे से ज्यादा जो डिस्ट्रीब्यूशन हैं वो ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब है कि आपको लिनक्स अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करने के लिए कोई पायरेटेड सीडी, अगर आप फ्री में इंस्टॉल करना चाहते हैं, ठीक है, कोई पायरेटेड सीडी या इस तरीके का काम करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि लिनक्स की मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशंस के जो मेंटेनर्स हैं, यानी कि मेंटेनर्स मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन को बना रहे हैं, ठीक है, और उन्होंने अपनी खुद की वेबसाइट पे ही उसको फ्री में लॉन्च कर रखा है। ठीक है। और ना ही सिर्फ फ्री में लॉन्च कर रखा है गाइस, बल्कि जो उसका पूरे का पूरा कोड है, ठीक है, देखिए मेन जो डिफरेंशिएशन है ओपन सोर्स और नॉट ओपन सोर्स में, वो प्राइसिंग का नहीं है कि कोई उसे सेल कर रहा है और कोई उसे फ्री में दे रहा है। दैट इज नॉट द डिफरेंस। द मेन डिफरेंस इज कि कोड ओपन है, यानी कि उस पूरे सॉफ्टवेयर को जिस कोड से बनाया गया है वो पूरे का पूरा कोड पब्लिकली अवेलेबल है या नहीं। विंडोज के केस में नहीं है, लिनक्स की मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशंस के केस में है। ठीक है। आप सीधा वो कोड ले सकते हैं, और आप लिनक्स के अंदर अगर अपने कुछ मन चाहे चेंजेस करना चाहते हैं या उसमें कोई नए फीचर्स ऐड करना चाहते हैं, तो आप उस कोड को लेकर के उसके अंदर वो फीचर्स ऐड कर सकते हैं, और उन चेंजेस को आप बेसिकली लिनक्स वालों को सेंड कर सकते हैं कि भाई मैंने आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ इनोवेशन किया है, कुछ नई चीजें ऐड करी है।
और अगर लिनक्स के जो मेन मेंटेनर्स हैं उनको अगर, या लिनक्स की जिस भी डिस्ट्रीब्यूशन के सॉफ्टवेयर के अंदर आपने चेंजेस किए हैं, उसके जो मेन मेंटेनर्स हैं, अगर उनको आपके चेंजेस पसंद आते हैं तो आप वो नेक्स्ट वर्जन जब अपनी डिस्ट्रीब्यूशन का लॉन्च करेंगे तो उसमें आपके वो चेंजेस ऐड करके लॉन्च करेंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से गाइस नमपाई पेंडास ये भी ओपन सोर्स लाइब्रेरीज हैं, यानी कि इनके भी पूरे पूरे कोड, यानी कि ये लाइब्रेरीज बनी कैसे हैं, इनको बनाने के लिए क्या कोड लिखा गया है, ये पूरा कोड आपको अवेलेबल है पब्लिकली। तो आप कहेंगे कहाँ अवेलेबल है, नजर तो आता नहीं है कहाँ अवेलेबल है। गाइस हर ऑर्गेनाइजेशन इस समय अपना पूरा सॉफ्टवेयर पब्लिकली अगर शेयर करती है, और नहीं भी करती है, अगर आपस में सीक्रेटली भी वो शेयर करती है, तो एक ही प्लेटफॉर्म है हमारे पास, वो है गिटहब। ठीक है, तो गिटहब पे आपको इनमें से ज्यादातर सॉफ्टवेयर की रेपोजिटरीज मिल जाएगी, आप उसको क्लोन कर लीजिए और फिर आप वहां पे अपने कोड के अंदर चेंजेस कर सकते हैं क्लोन करके। ठीक है, तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग विद द numpy ऑल्सो। तो इसका मतलब दोनों ही ओपन सोर्स लाइब्रेरीज हैं। और गाइस numpy स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल पाइथन। ठीक है, तो numpy का जो फुल फॉर्म है, उसका फुल फॉर्म है न्यूमेरिकल पाइथन। ठीक है, एंड इट इज द फंडामेंटल पैकेज फॉर साइंटिफिक कंप्यूटिंग इन पाइथन। तो गाइस ये है वो मेजर डिफरेंस जो पेंडास और numpy में है। ओके, पैंडास लाइब्रेरी जो है गाइस, वो एक्चुअली में डेटा मैनिपुलेशन करने के लिए, डेटा क्लीनिंग करने के लिए, एक्सप्लोरेशन करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, विजुअलाइजेशन करने के लिए, रैंगलिंग करने के लिए, यानी कि डेटा को साफ करने से जुड़े हुए जितने भी काम हैं। ठीक है, और गाइस मैं किस तरीके के डेटा की बात कर रहा हूँ, मैं टेबुलर डेटा की बात कर रहा हूँ, यानी कि ऐसा डेटा जो टेबल की फॉर्म में आ जाए। क्योंकि गाइस आपने पेंडास डेटा फ्रेम देखा ही होगा, अगर नहीं देखा है तो आप हमारा पेंडास का कोर्स भी देखिएगा। उसमें पेंडास डेटा फ्रेम जो होता है गाइस, वो एक टेबल की फॉर्म में होता है। तो जो टेबुलर डेटा होता है उसकी क्लीनिंग में, उसकी रैंगलिंग में, उसके एनालिसिस में, और ऐसी बहुत सारी उस डेटा से जुड़ी हुई चीजें हैं उसको करने में पैंडास लाइब्रेरी यूज होती थी। ठीक है, किसी साइंटिफिक कैलकुलेशन को करने के लिए यूज नहीं होती थी गाइस। ठीक है, आप पेंडास लाइब्रेरी के अंदर जितने भी फंक्शन देखेंगे गाइस, आपको एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि वहां पे आपको कोई साइंटिफिक फॉर्मूले इंप्लीमेंट करने वाले फंक्शंस नहीं मिलेंगे, या फिर कोई साइंटिफिक कैलकुलेशंस करने वाले फंक्शंस नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्लीनिंग रैंगलिंग से, एनालिसिस से रिलेटेड फंक्शंस मिलेंगे। यूजली स्टेटिस्टिकल एनालिसिस से रिलेटेड जो फंक्शंस होते हैं वो आपको मिलेंगे। लेकिन गाइस numpy लाइब्रेरी के अंदर आपको वो सारे फंक्शंस मिलेंगे जिनसे कि आप साइंटिफिक कंप्यूटिंग कर सकते हैं। ठीक है, साइंटिफिक कंप्यूटिंग। अब गाइस साइंटिफिक कंप्यूटिंग का क्या मतलब है? साइंटिफिक कंप्यूटिंग का मतलब है गाइस कि हम जितनी भी चीजें स्टेम में पढ़ते हैं, या जितनी भी मैथमेटिक्स हम स्टेम में पढ़ते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है, उन सारी मैथमेटिकल चीजों से जुड़े हुए मैक्सिमम जो फंक्शंस हैं वो आपको numpy लाइब्रेरी के अंदर मिलेंगे। ठीक है, और आप देखेंगे गाइस कि ये जो फंक्शंस हैं ये बेसिकली जो हमारा numpy एरे है, ठीक है, जिसको गाइस मैं अभी आगे आपको बताऊंगा, जिसको फॉर्मली numpy एरे नहीं बोला जाता है, जो हमारी numpy लाइब्रेरी के साथ डेटा स्ट्रक्चर आता है उसको फॉर्मली numpy एरे नहीं बोल करके उसको एनडी एरे कहते हैं guys, यानी कि एन डायमेंशनल एरे बेसिकली। ठीक है, तो अभी हम समझेंगे कि ये एन डायमेंशनल एरे क्या चीज है। तो यूजली ये जो सारे के सारे फंक्शंस हैं जो साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए यूज किए जाते हैं, ये हमेशा ऐसे डेटा पे ही या ऐसी वैल्यूज के ऊपर ही ऑपरेट करेंगे जो कि numpy एरे के अंदर होंगी, या एनडी एरे के अंदर होंगी, जो कि numpy एरे का डेटा स्ट्रक्चर है, सॉरी numpy लाइब्रेरी का डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अगर आपको पैंडास लाइब्रेरी के फंक्शंस यूज करने होते थे तो आप उन्हें पैंडास डेटा फ्रेम पे यूज कर सकते थे। उसी तरीके से गाइस अगर आपको numpy लाइब्रेरी से जुड़े हुए साइंटिफिक कंप्यूटिंग के जो फंक्शंस हैं, अगर उन्हें यूज करना है तो आप उन्हें numpy एरे पे ही यूज कर पाएंगे। ठीक है, इनफैक्ट कई केसेस में गाइस आप देखेंगे कि आप सिर्फ उन्हें एनडी एरे या numpy एरे में यूज ना करके आप कई बार देखेंगे कि उन फंक्शंस को डायरेक्टली आप पेंडास डेटा फ्रेम पे भी यूज कर सकते हैं, या फिर पेंडास सीरीज पे भी यूज कर सकते हैं। तो गाइस ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगी देखने वाली कि
देर आर मेनी सिनेरियोज जहां पे आप ये देखेंगे कि numpy एरे और pandas डेटा फ्रेम के बीच में आप इंटर कन्वर्जन भी कर सकते हैं, यानी कि आप pandas डेटा फ्रेम से numpy लाइब्रेरी numpy एरे के अंदर जा सकते हैं और numpy एरे से आप pandas डेटा फ्रेम में कन्वर्ट होकर के आ सकते हैं। ठीक है, तो ये इंटरचेंजिंग भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो दिस इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन numpy library and pandas library. That's it for this lecture, guys. Thank you.